सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप सभी एजुकेट होइए, परमेश्वर के ज्ञान को, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को, खरी शिक्षा को सही तरीके से आप जान सके। और हमारा एक ही मकसद है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़े। हमारा वीडियो बनाने का एक यही मकसद है कि जब हम असलियत को जान गए हैं, खरी शिक्षा को जान गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, तो हमें उसके सुसमाचार को लोगों तक फैलाना है। हमारा एक ही मकसद है, जब तक हम इस धरती पर जिंदा हैं तो हमारा एक ही मकसद है कि प्रभु यीशु का राज्य बढ़े, वह बढ़े और मैं घटूं। तो हमें इसी आशा के साथ वचनों को समझना है, सीखना है और औरों को भी सिखाने और समझाने वाला बनना है। तो परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए मैं शुरू करती हूँ। हमने कल क्या सीखा था? हमने सीखा था कि फ्री विल के बारे में, जो परमेश्वर ने आदम हवा को फ्री विल दिया था, चॉइस दिया था कि तुम हर प्रकार के फल खा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो और आराम से रह सकते हो। और एक और बात हमने सीखी थी कि नया जन्म पाने के बाद, कि हमें नया जन्म जब हमारा हो जाता है, उद्धार हो जाता है, तो हमें फिर पाप करेंगे तो क्या उसकी माफ़ी है? हमारा जब उद्धार हो गया, जब हम शुरू पहले पाप करते थे, हमने उन पापों को, उन गलतियों को छोड़कर, अगर हमने उनको छोड़कर हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, तो उसके लिए परमेश्वर हमें हमारी उस चीज़ों से, उस सैक्रिफाइस से खुश है, क्योंकि हम वो कार्य दोबारा नहीं कर रहे हैं, वो गलतियां नहीं कर रहे दोबारा। लेकिन अगर हमारा उद्धार होने के बावजूद भी हम गलत काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, है ना, गालियां गलौज कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं। परमेश्वर कभी भी उसके लिए आपको माफ़ नहीं करेगा। मेरे प्रियो, अगर आपसे गलती हो गई तो अब भी समय, क्षमा मांगिए और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कीजिए, उसके राज्य के लिए जीने की कोशिश कीजिए, तभी आप स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकेंगे। और एक बार और बताती हूँ कि जो आदम को आत्मा मिली थी वो आत्मिक थी, लेकिन फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को, परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना करके उसने हवा द्वारा खिलाए गए सेब को उसने ज़्यादा अहमियत दी। आपको तो पता है कि हवा को किसने बहकाया, है ना? जाहिर सी बात है कि उसको इल्बिस यानी शैतान ने उसको बहकाया, और हवा ने कहा कि ये बहुत स्वादिष्ट, देखने में भी अच्छा है, तुम भी खाओ। वो भी खाया। कह सकता था कि हवा इसे मत खा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसने उस फल को खाया और उसकी वजह से हम सब पाप के भागीदार हुए। उसी तरह से काइन ने अपने भाई को मारा। ये सब हमने स्टडी ले चुके हैं और आज हम स्टडी लेंगे उत्पत्ति आज हम स्टडी लेंगे। आज कौन सा दिन है? 7वां है शायद, मेरे ख्याल से। एक मिनट, नहीं, आज 10वां दिन है। बीच में मेरा शायद 2 या 1 दिन मेरा गैप हुआ है, लेकिन ये उत्पत्ति का मैं आज उसको मिला के मैं आज मेरा 10वां दिन है। तो हम आज सीखेंगे उत्पत्ति जेनेसिस उसका दूसरा अध्याय, उसका 8वां पद, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8। और आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इन बातों को कौन लिख रहा है, किसके एंगल से इन बातों को हमें जानना है, सीखना है। और परमेश्वर किसको अगुवाई कर रहा है? परमेश्वर मूसा को अगुवाई कर रहा है। मूसा उसकी अगुवाई में
उन बातों को लिख रहा है। वो 40 दिन की यात्रा में उन बातों को वो लिख रहा है। तो हमें ये मूसा के एंगल से इन बातों को देखना है। सॉरी। पूर्व की ओर अदन देश, और कौन सा देश? अदन देश, जिसको इजरायली जानते थे, जिसको मूसा जानता था। मूसा संबोधित करते वक्त में, लिखते वक्त ये इजरायलियों से बातें कर रहा है। इस बात को हमें जानना है कि ये इजरायलियों को बता रहा है, जो परमेश्वर उसको अगुवाई कर रहा है। एक देश है अदन, उसमें एक वाटिका लगाई, बगीचा लगाया, पृथ्वी पर है वो देश, उस बगीचे में आदम को रखा। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को रखा। ये किसको बता रहा है? ये इजरायलियों को बता रहा है, जो उसके साथ में थे और वो जानते थे। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उसका 8 पद, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8 और उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 पद, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15, दोनों सेम हैं। अदन देश में ये वाटिका थी। दोनों ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो ये दोनों के दोनों सेम है। एक वाटिका और एक अदन की वाटिका। वो उसमें काम करे और रक्षा करे। परमेश्वर ने उनको कहा था कि उस वाटिका में तुमको काम करना है और उसकी रक्षा करना है। आप उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 8 पद और उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 15 पद दोनों सेम है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है और वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। तो वचन उत्पत्ति 2 का 8 आपके समझने के लिए वचन दूसरा अध्याय उत्पत्ति उसका 15 पद का सहारा लेना पड़ेगा। चलो पढ़ ही लेते हैं, देखते हैं। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 8 पद, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। किसने रचा था? परमेश्वर ने। अब हम उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो ये दोनों चैप्टर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम है। तो आदम एक मकसद के साथ वाटिका में रखा गया था। किस लिए रखा गया था आदम को? एक मकसद के साथ। वाटिका में काम और वाटिका की रक्षा आज की कलीसिया के साथ इसे कनेक्ट करेंगे। आप ऐसे सोच सकते थे, आपने जब पढ़ा होगा तो ये सीधे सीधे लिखा होगा तो आपने सोचा होगा हाँ, आप परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, वहाँ पर रखा उसकी रक्षा करने के लिए, वहाँ फल खाया उसने, ऐसा ऐसा। लेकिन उस समय पुरानी व्यवस्था में जो लिखा है उत्पत्ति के बारे में, पुराने नियम में जितनी भी बातें सब प्रभु यीशु से कनेक्ट है, हम लोगों से कनेक्ट है। तो ये अदन की वाटिका जो है, वाटिका में काम करना, वाटिका की रक्षा करना, ये आज की कलीसिया से कनेक्ट करेंगे। कैसे? अब प्रश्न उठता है कि शैतान वाटिका में कहाँ से आया? अब आप सोच रहे होंगे कि वाटिका में तो सब परमेश्वर ने रखा, सब परमेश्वर ने बनाया, तो ये वहाँ इल्बिस वहाँ क्या करने आया? फिर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि वह कहाँ लिखा है। मतलब ये बातें हमें हिजकेल खोल लीजिए, आपके पास बाइबिल है तो हिजकेल उसका 28 अध्याय 13 पद। हिजकेल 28 वर्स 13 में क्या लिखा है? हिजकेल 13 में लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तो
तेरे हाथ, तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तो उस वक्त वो वहाँ पे पहले से ही मौजूद था, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय था। परमेश्वर ने उसे सबसे सुंदर बनाया था। उसके पंखों से सितार की आवाज़ आती थी, गाने की बहुत सुंदर आवाज़ें बजती थी उसके। जब वो पंख को फैलाता था तो उसके पंखों में से आवाज़ आती थी, बहुत मधुर आवाज़ आती थी, और वो देखने में भी बहुत सुंदर था। तो तू शैतान परमेश्वर की अदन नमक बारी में था। शैतान वाटिका में घुसा कैसे, है ना, घुसा कैसे? कहीं आदम वाटिका की रक्षा करने में फेल तो नहीं हुआ? ऐसा तो मन में आपके आ रहा होगा कि कहीं आदम वाटिका में, मतलब जब रक्षा कर रहा था तो वो उसे पता नहीं लगा कि वो कब शैतान वहाँ पे घुस आया। पौलुस कुछ कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 3 में, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 3 में हम जानना चाहते हैं कि क्या कह रहा है। आप भी खोल लीजिए अपना बाइबल। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 13 पद, 11 अध्याय उसका 3 पद। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 3 में क्या लिखा है? परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो देख लीजिए पौलुस क्या कहता है कि शैतान ने किस तरह से बड़ी चालाकी से वो अदन की वाटिका में आया, किस तरीके से उसने चालाकी से हवा को फंसाया, आदम को फंसाया, और आज वो कहीं हमें मसीहत में घुस के हमें ना बहकाए। इस तरह से पौलुस कह रहा है, क्योंकि उसको डर था कि सच में इल्बिस, उसको यकीन था कि सच में इल्बिस ऐसा करेगा, शैतान ऐसा करेगा। आदम कहाँ है? इसलिए लिखा कहीं आदम फेल तो नहीं हो गया, है ना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने बनाया था आदम को मिट्टी से। उसने अपना श्वास फूका और उसे एक वाटिका में रखा, और वाटिका की रक्षा करने के लिए, उसमें काम करने के लिए, लेकिन वो वहाँ फेल हो गया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए उसको रखा था, सेवा करने के लिए रखा था, और फ्री विल दिया था कि तुम कुछ भी खा सकते हो, हर प्रकार के फल फ्रूट खा सकते हो, घूम फिर सकते हो, है ना, एंजॉय कर सकते हो, हर चीज़ों के लिए परमेश्वर ने छूट दी थी। लेकिन उसने परमेश्वर की बात कब अनसुनी की? जब हवा ने उसको वो फल खिलाया जो देखने में, पहले उन्होंने उस फल की तरफ ध्यान नहीं दिया लेकिन पहले हवा ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब शैतान ने उसको फुसलाया कि देखने में बहुत सुंदर है और खाने में बहुत मीठा है, मन भावना है, तो उसके मन में वो लालच आया। तो मेरे प्रियो, आज के टाइम में भी अगर हम कहीं कुछ चीज़ देखते हैं तो हमारे मन में लालच आता है। इससे अच्छा कि आप उन चीज़ों की ओर तरफ गौर ही मत करो, ध्यान ही मत करो कि आपका मन वहाँ ललचाए। वो, और एक बात आपको और समझना होगा कि वो आदम वहाँ फेल हो गया। उसने परमेश्वर के खिलाफ जाकर उस फल को खाया, लेकिन परमेश्वर ने दूसरे आदम, 2 एडम को इस धरती पर लेकर आया। और वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। कौन से दूसरे आदम को लेके आया है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पहला आदम फेल हो चुका था, इसलिए जो परमेश्वर था, दूसरा आदम फेल हो चुका था, इसलिए परमेश्वर ने आदम बना के इस पृथ्वी पर लेकर आया, अपने पुत्र बना के इस पृथ्वी पर लेकर आया, जिसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 5, 6, 7, 8 आप घर जाके ज़रूर करके पढ़िएगा। फिलिपियो 2 चैप्टर वर्स 5, 6, 7, 8 इसे आप ज़रूर करके घर में जाकर पढ़िए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके सामने सच्चाई खिलेगी और कौन कौन सी बातें आपके सामने, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आएगी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आपको पता लग जाएगा कि 2 एडम को परमेश्वर ने किस तरह से भेजा।
पहला तिमोती उसका तीसरा अध्याय 16 पद। सेकंड तिमोथियस 3rd चैप्टर वर्स 16 में क्या लिखा है? ऐसा कोई नहीं था पृथ्वी पर जो उसकी जगह ले सके, और वो था यीशु मसीह। आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। सेकंड तिमोथी उसका तीसरा अध्याय उसका 16 पद। सॉरी, फर्स्ट तिमोथी उसका तीसरा अध्याय उसका 16 पद, 3rd चैप्टर वर्स 16। मतलब पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो प्रभु यीशु की जगह ले सके, जो हमारे पापों को की छुटकारा हमें 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 हमारे पापों से छुटकारा दिला सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। छुटकारे के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पा सके। जब हवा बहकाई जा रही थी, आदम कहाँ था? ये भी सोचोगे आप कि जब हवा बहकाई जा रही थी तो आदम कहाँ था? आदम को अधिकार, काम, रक्षा, ये 3 बातों के साथ वाटिका में रखा गया था। किन बातों के साथ रखा गया था आदम को? अधिकार, काम और रक्षा। उसको पूरा अधिकार दिया गया था, उसको वहां काम करने के लिए दिया गया था और रक्षा करने के लिए दिया गया था। इस उद्देश्य से उसको वाटिका में रखा गया था। वे बोल सकता था लूसीफर से कि मेरा इलाका है, ये मेरा क्षेत्र है। वो बोल सकता था उसको कि तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है ना? ऐसे बोल सकता था। क्या यहाँ आदम की लापरवाही नहीं दिखती? आदम को पता चला नहीं कि जब मेरे हाथ में जिम्मेदारी दे रखा है, परमेश्वर ने अधिकार दे रखा है, उसकी रक्षा करने का दे रखा है, काम करने के लिए दे रखा है, तो उसके वाटिका में ऐसा कौन ऐसे घुस सकता है? तो यहाँ आदम ने लापरवाही की और शैतान वहाँ घुसा। परमेश्वर ने हमको भी इसी तरह से कलीसिया में रखा है। अब आपको इस बात को भी समझना होगा कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें भी इसी तरह रखा है। अधिकार के लिए, काम के लिए और रक्षा के लिए हमको ये 3 बातों के साथ कलीसिया में रखा गया है कि हमें आजकल जैसे करते हैं दूसरे अन्य जाति कि बंदरों को, इसको उसको, जानवरों को पूजा करते, लेकिन परमेश्वर ने हमें पेड़ पौधों पर, जानवरों पर, हर एक वस्तु पर अधिकार दिया है ना? और हमें रखा गया है काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए? परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए कि कोई भी ऐसा भेड़िया उस कलीसिया में, खरी शिक्षा में घुस ना पाए। हमें ये देखना है कि कोई गलत व्यक्ति कलीसिया में घुस के और भेड़ों को भटका ना सके। प्रकाशित वाक्य उसका 2:3। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 2 में क्या लिखा है? कलीसिया को बोल रहा है। तो ये भी आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3:2। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 2 में कलीसिया को बोल रहा है। ये वचन कलीसिया क्यों बोल रहा है? निकाल ही लेते हैं। एक्सक्यूज मी। प्रकाशित वाक्य इसका 3रा अध्याय 2रा पद। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 2 में क्या लिखा है? जागृत हो और उन वस्तुओं की जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा ना पाया। तो देख लीजिए, उस वक्त आदम ने गलती की कि उसने ध्यान नहीं दिया, और आज हमारी कलीसिया में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि कौन गलत है। और अगर हमें उन्हें समझना है तो हमें इस बाइबल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वचनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वचनों को सही तरीके से इंटरप्रेट करना हमें आना चाहिए। और मैं आप लोगों से
निवेदन करती हूँ कि आप लोग ज़रूर करके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ स्टोन विला जो जगह है वहाँ पे बाइबल कॉलेज होने जा रहा है जून महीने में होने जा रहा है। आप सभी अपना नाम सिस्टर सिवान को ज़रूर करके दीजिए और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ज़रूर करके करिए और एजुकेट हुई परमेश्वर के राज्य के लिए कलीसिया को तैयार कीजिए खरी शिक्षाओं के साथ। तो कलीसिया को बोल रहा है, क्योंकि मैंने तेरे काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, याद आया कुछ आदम ने जो लापरवाही की थी। ये वचन हमें क्या बताता है कि आदम ने जो लापरवाही की थी उसके बारे में हमें याद दिला रहा है और अपने काम को पूरा नहीं किया जो अधिकार दिया था। वैसे आज कलीसिया को जो अधिकार दिया है वो कलीसिया पूरा नहीं कर रही है। अधिकतर कलीसिया आप देखोगे रोमन कैथलिक वाले, प्रोटेस्टेंट वाले, जवा विटनेस वाले, माता यरूशलेम वाले, वन गॉड वाले, वो सब क्या कर रहे हैं? वो अपने तरीके से लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ भीड़ की भीड़ जाती है क्योंकि वो रॉन्ग टीचिंग दे रहे हैं। कैसे पहचानोगे उनको? कैसे पहचानोगे? जब तक आपके पास खरी शिक्षा नहीं है, जब तक आपके पास वचनों का ज्ञान नहीं है, तब तक आप पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जो खरी शिक्षा में उनकी लाइन आप देखिए, बहुत कम लोग हैं। तो अब भी समय है गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे आ जाए। परमेश्वर पूरे टाइम चमत्कार के पीछे और अच्छे घर मिल जाएगा, अच्छा ये मिल जाएगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें वो, इसके लिए नहीं आया। आपको जो भी बताते हैं वो रॉन्ग बताते हैं, गलत बताते हैं। जो प्रभु को ग्रहण करेगा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उसके जीवन में दुख ही दुख है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन वो आनंद का मुकुट, वो हमारा गिफ्ट, वो वहाँ पे रखा हुआ है जो हमें मिलेगा। तो हमें यहाँ के रहकर, संसार में रहकर, संसार की सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि वो सुविधा के लिए जो परमेश्वर हमें वहाँ देगा उसका ध्यान करना है। उसके लिए पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग के लिए धन कमाना है, ना कि सांसारिक धन। हमें सांसारिक धन यहीं का यहीं रह जाएगा, बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे। लेकिन जो धन आप वहाँ इकट्ठा करोगे वो कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो इस बात को ज़रूर करके मेरे प्रियो ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से आदम ने लापरवाही की, उसी तरह से आज कलीसिया भी लापरवाही कर रही है। अब बताइए, आप लोगों के वाटिका में, कलीसिया में ये शैतान घुस कैसे रहा है? आप लोग लापरवाही कर रहे हो इसलिए। उस वक्त आदम ने लापरवाही की और आज आपकी कलीसिया में ऐसे लोग घुस रहे हैं जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये भेड़ है कि भेड़िया है। आप सिर्फ देखते हो कि वो अच्छा पैसा दे रहा है, उसके पास अच्छे पैसे हैं, वो अच्छी मीठी इमोशनल बातें कर रहा है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, उनको परखो वचन के द्वारा। बाइबिल भी तो यही बताती है ना, हमें परखना है। हम किसी को भी उठा के अपना पास्टर, अपना अपोस्तल नहीं बना सकते हैं। हमें उसको परखना है कि वो कितना सच बोल रहा है, वचन में से, बाइबिल में से कितनी सच्चाई लोगों के सामने ला रहा है। तो हमें चेक करना है। हमने चेक किया पास्टर दानियल राज जी को, इसलिए आज हम खरी शिक्षा के साथ जुड़े हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम MMB वाले हैं, हम खरी शिक्षा वाले हैं। सबोपदेशक उसका 10 अध्याय उसका 8 पद, सबोपदेशक 10 चैप्टर वर्स 8 में क्या लिखा हुआ है? सबोपदेशक आप लोगों के पास भी बाइबिल है तो आप प्लीज खोल लीजिए। सबोपदेशक उसका 10 चैप्टर वर्स 8 में क्या लिखा है? लिखा है, जो गड्ढा खोदे वे उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प ढसेगा। तो मेरे प्रियो, जो लोगों को गलत शिक्षा देते हैं, जो गलत राह पर ले कर जाते हैं, खुद वो आप नरक जाएंगे, खुद वो आप उस गड्ढे पर गिरेंगे।
कल भी मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी तो मैं यही बता रही थी कि आज की डेट में अगर कोई किसी के लिए बुरा सोचता है, बुरा करता है, तो खुद वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, वो खुद उस गड्ढे में गिर रहा है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा है। तो सबको अपना न्याय देना पड़ेगा, सबको अपना हर एक बात जो आपने पृथ्वी पर रह के की है, गुप्त में रह के की है, उस सबका न्याय होने वाला है। लेकिन जिसने अपने पापों की क्षमा मांगी है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अपना स्वीकार किया है, तो उसके पाप परमेश्वर अपने पीठ के पीछे ढांप लेगा। लेकिन जिसने माफ़ी नहीं मांगी है और उसके पूरी दुनिया के सामने उसके पाप उस पुस्तक में जो लिखे गए न्याय की पुस्तक में पढ़े जाएंगे सबके सामने। तो इस बात का ध्यान रखिए और अपने आप को सही तरीके से परमेश्वर के सामने लेकर आइए, लोगों के सामने लेकर आइए, और आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी। किस भी तरह से आप इमोशनल बात करके लोगों को फंसाने की, बहकाने की कोशिश ना करें, बल्कि वचन में से बात करें और वचन के अनुसार चले और लोगों को एजुकेट करें। तो मेरे प्रियो, इन्हीं बातों के साथ मैं आप इस वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी तो फिर मैं आगे आपसे बता नहीं पाऊँगी। तो ये सब बातें उसी के अंदर है, मैं आपको बता रही हूँ, और कल भी इन सब बातों को मैं आगे लेकर जाऊँगी, क्योंकि एक ही वचन में बहुत मसाला है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम एक लाइन के बात को वहीं पे समाप्त नहीं कर सकते, उसके अंदर में उसकी डिटेल में जाकर हमें पता लगाना है कि क्या कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ था, ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किससे कनेक्ट है। ये सारी बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक ही मकसद है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, और मेरा इस पृथ्वी पर आने का मकसद भी कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक फैला सकूं, लोगों को परमेश्वर का सही ज्ञान सिखा सकूं। और जब तक मैं जिंदा हूं, परमेश्वर की खरी शिक्षा को लेकर मैं चलूंगी और लोगों को एजुकेट करूंगी। और मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देना चाहती हूं कि आप सभी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ ज़रूर करके करिए और एजुकेट होइए, ज्ञानवान बनिए, क्योंकि वचन भी कहता है कि हमें ज्ञानवान बनना है। लोगों की मूर्ख बातों में मत आइए कि वो कहते हैं कि हमारा पास्टर तो बाइबल पढ़ रहा है, हमारा पास्टर तो प्रेयर कर रहा है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जाके सिर्फ चंदा देने की ज़रूरत है। जी नहीं, आपको अपने लिए, आप रोटी खाते हो तो आपकी रोटी क्या दूसरे के पेट में जाती है? आप खाओगे तो आपके लिए होगा ना, किसी और के लिए नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपका न्याय आपके काम के अनुसार होगा और दूसरे का न्याय उसके काम के अनुसार होगा। तो सही चुनाव करिए, सही पास्टर का आप चुनाव कीजिए, ताकि वो आपको स्वर्ग राज्य ले जा सके। और जब आप मछली मंथन बैठक से जुड़ गए, खरी शिक्षा से जुड़ गए, तो आपका काम है कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों को सिखाना, ताकि वो भी आगे दूसरों को सिखाने वाले बन सके, खरी शिक्षा को फैलाने वाले बन सके। हम सबका एक ही मकसद है, बस परमेश्वर का राज्य बढ़े। हमें लालच नहीं है किसी भी चीज़ का, ना ही हम कुछ लेकर जाएंगे। हमें सिर्फ लालच है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक फैलाने वाले, सिखाने वाले बन सके। जिस तरह से दानियल चैप्टर में लिखा गया है, दानियल के चैप्टर में लिखा गया है कि वो तारों की नाई चमकेंगे, धर्मी जन तारों की नाई चमकेंगे। दानियल चैप्टर 12 उसका 3 पद में शायद लिखा है कि सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। तो मेरे प्रियो, इस मकसद के साथ आप जीना शुरू करिए कि आपको सिखाना है, और परमेश्वर उन्हें क्या बोलता है कि वो सिखाने वाले तारों के समान चमकेंगे आकाश मंडल में, जो धर्मी बनाते हैं, बहुतों को धर्मी बनाते हैं। तो इसी आशा में आप अपने आप को आगे लेकर चलिए, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा, सुंदर बातों के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।